नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। टॉपिक है अपने कैलेंडर। क्या टॉपिक है अपने कैलेंडर, जो कि बीएसटीसी, बीएड, एसएससी और भी रेलवे, अधिकतर जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं सारे, उन सब में पूछा जाता है। देखो, कैलेंडर नाम का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है और आज हम कैलेंडर की क्लास में अधिकतर प्रश्नों को छूने की कोशिश करेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक तो सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष। ठीक है, सामान्य वर्ष में क्या होता है, फरवरी 28 दिन की होती है। सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है, जबकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, इसलिए सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। आपको पता है सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होता है, क्योंकि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो 365 दिन, कितने दिन? 365 दिन और लगभग 6 घंटे का समय लेती है ना, चक्कर लगाने में। तो ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा चलते हैं, इसी के कारण हमने ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा चलते हैं, इसी के कारण अपने एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ये 6 घंटे मिलके जब एक पूरे दिन का निर्माण कर लेते हैं तो अपने एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए फरवरी 29 की हो जाती है और इसमें 366 दिन हो जाते हैं। एक पर्सन अपने यहीं से बनता है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366, जबकि सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो, लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष या अधिवर्ष क्या होता है? यानी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह लीप वर्ष होगा, और पूरा नहीं जाता तो वह सामान्य वर्ष हो जाएगा। यानी जो भी वर्ष है उसके अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए तो वह लीप वर्ष की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे कि मैं बोल दूं 2004 के अंतिम 2 अंक 0 और 4 है, इसमें 4 का भाग देंगे तो ये जाएगा 4 एकम 4, पूरा भाग 4 है, शेष पल 0 बचना चाहिए, तो ये लीप वर्ष हो जाएगा अपने। फिर इसके बाद में 2003 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 2003 में जाएगा नहीं, 2005 में 4 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, 2006 में नहीं जाएगा, 2007 में नहीं जाएगा, 2008 में 4 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? 0। यानी 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, वही वर्ष अपना लीप वर्ष होगा। 2012 में 4 का भाग देंगे, 12 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो ये भी लीप वर्ष होगा। फिर 2004 के बाद में 2016, फिर 2020, 2024, ऐसे हर 4 साल में एक बार वापस फरवरी 28 दिन की आती है और अपने 366 दिन उस वर्ष में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अपना लीप वर्ष। देखो, इसके अलावा जैसे कि एक पर्सन लेते हैं ना, किसी लड़के का जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को आता है। कब आता है? 29 फरवरी 1896 को आता है। ये पर्सन अपने ना क्वेश्चन, माना कि किसी लड़के का जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को आता है तो वह अपना जन्मदिन वापस कब मनाएगा? ठीक है, तो 2 देगा उत्तर, 2 जल्दी। बहुत सारे अपन यही गलती करते हैं। क्या होता है, हम ऐसा करते हैं कि 29 फरवरी कितने की है? 29 की है, तो हर 4 साल में वापस कैलेंडर रिपीट होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, 4 साल जोड़ के इसमें 1900 बता देते हैं कि वह सन 1900 में अपना जन्मदिन वापस से मनाएगा, जो कि ये गलत है। देखो ध्यान से, अपने को क्या करना है, ये शताब्दी ईयर है। कौन सा ईयर है? शताब्दी। जहां भी सेंचुरी ईयर आता है वहां पर अपने को अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं देना है, वहां पर अपने को 400 का भाग देना है, तो नोट लगा के लिख लो। लेकिन शताब्दी वर्ष में क्या होता है, शताब्दी वर्ष में 4 का भाग नहीं देके किसका भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। शताब्दी वर्ष में वही वर्ष लीप वर्ष होता है जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, वही लीप वर्ष कहलाएगा। समझ में आया ना? अब देखो, वहां अपना जन्मदिन वापस कब मनाएगा? इसमें 4 का पूरा पूरा जब भाग जाता है लीप वर्ष, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 400 का भाग देके देखेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। और लीप वर्ष नहीं है, इसमें फरवरी 28 दिन की ही होएगी, तो ये इस 1900 वाली शताब्दी में, इस सन में वो उसका जन्मदिन नहीं मना पाएगा। वो जस्ट इसके 4 साल बाद में 1904, कब? 1904 में देखो 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो वह 29 फरवरी 1904 को अपना वापस अगला जन्मदिन मनाएगा। ये मतलब बहुत सी बार ऐसा अपवाद हो जाता है, तो अपने को ध्यान
रखना है। तो सीधा सीधा तरीका अपने को क्या याद रखना है, समझ में आया? यदि वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वह लीप वर्ष है, जबकि अगर शताब्दी वर्ष है, कौन सा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है, तो अपने को उसमें 400 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 400 का भाग देना है। शताब्दी वर्ष वही वर्ष लीप वर्ष होगा जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, लिख लिया। अब देखो इनमें से अपने को क्या करना है, मैं कुछ वर्ष देते हैं, उनमें से अपने को छांटना है कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा सामान्य वर्ष है। जैसे कि 2000, 1948, 1950, 2004, 2100, 1900, 1800, 1978, 1988। अब देखो इनमें से देखो कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा सामान्य वर्ष है। देखो ये 2000 है, 2000 में देखो ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में अपने किसका भाग देना है? 400 का भाग देना है। तो 400 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 का भाग 20 में पूरा पूरा जा रहा है, यानी ये लीप वर्ष है। 1948 है, तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये भी अपना लीप वर्ष है। 1950, 4 एकम 4, कितने बच गए? 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 शेषफल बच रहे हैं, भाग पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये अपना लीप वर्ष नहीं है। फिर देखो यहाँ पर 4 का भाग दो, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये भी अपना लीप वर्ष है। फिर यहाँ देखो शताब्दी सेंचुरी में किसका भाग देना है? 400 का भाग देना है, तो 400 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 पंजे 20, इसमें भी भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी अपना लीप वर्ष नहीं है। 1900 में 2 400 का भाग, ये भी लीप वर्ष नहीं है। इसमें 2 400 का भाग, ये भी लीप वर्ष नहीं है। इसमें 4 का भाग देना है क्योंकि शताब्दी वर्ष नहीं है, तो 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 नाम 36, इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो ये भी अपना लीप वर्ष नहीं है। इसमें 2 4 का भाग, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये भी अपना लीप वर्ष है। तो इस तरह अपने को निकालना है कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा सामान्य वर्ष है। अब इनमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक बार वापस सुन लो ध्यान से, अपने को लीप वर्ष कैसे निकालना है। वही लीप वर्ष होगा जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, जबकि शताब्दी या सेंचुरी ईयर्स में उनमें अपने को 400 का भाग देना है। यदि वह 400 से पूर्णतः विभाजित है तो वह लीप वर्ष होएगा, और नहीं है तो वह सामान्य वर्ष की श्रेणी में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपने लीप वर्ष और सामान्य वर्ष की संपूर्ण जानकारी पढ़ ली है। अब देखो हम नियम 2 में चलते हैं। ठीक है, नियम 2, इन सबको उतार लो जल्दी से एक बार, कौन से लीप वर्ष है, कौन से सामान्य वर्ष। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, देखो एक और प्रश्न है, जब कैलेंडर शुरू हुआ था तब कैलेंडर 10 महीनों का ही था। कितने महीनों का था? 10 महीनों का था, यानी मार्च से लेकर दिसंबर तक चलता था। कब से कब तक? मार्च से दिसंबर तक ही चलता था, सिर्फ 10 ही महीने थे। उसके बाद में संशोधन हुआ, बाद में जनवरी और फरवरी और जुड़ गया। ठीक है, ये 11वां महीना जुड़ा, ये 12वां जुड़ा, फिर बाद में और संशोधन हुआ, जनवरी फरवरी को शुरू में ले आए, बाकी के दिन बाद में रह गए। ठीक है, तो जब ये कैलेंडर शुरू हुआ तब 1 एडी को क्या माना गया था? सोमवार माना गया था। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न बार बार पूछते हैं। 1 एडी को कौन सा वार था? सोमवार माना गया था। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, नोट कर लेना इसको। 1 एडी को कौन सा दिन माना गया? सोमवार माना गया, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। फिर देखो नियम 2, विषम दिन। देखो विषम दिन क्या होता है, ध्यान से सुनो। विषम दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं? यदि किन्हीं भी दिनों को 7 से विभाजित किया जाए, एक सप्ताह कितने दिनों का होता है? 7 दिन का होता है। जब 7 दिन पूरा हो जाता है तो एक सप्ताह पूरा बन जाता है, यानी किन्हीं भी दिनों में 7 का भाग दिया जाए या 7 से विभाजित किया जाए तो जो मतलब शेषफल बचता है वही विषम दिन कहलाते हैं। या ऐसे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं बना पाते हैं वो विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं ले लूं, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 में 7 का भाग देंगे तो अपने पास में क्या आएगा? 4 7 28, 4 सप्ताह पूरे, 4 सप्ताह है और 3 दिन। ये जो भी शेषफल बचता है वही अपना क्या कहलाएगा? विषम दिन। ये अपने विषम दिन हो गए। और भी जैसे
अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 में 7 का भाग देंगे तो 4 सप्ताह पूरे बनेंगे और कितने दिन शेष बचेंगे? 2 दिन शेष बचेंगे। तो ये 2 दिन जो दिन शेष बचते हैं वही विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 365 में 7 का भाग देंगे तो यह आएगा अपने 5 बार में 35, एक बच गया, 5 उतारा 7 दूनी 14। तो एक विषम दिन बचता है। कितना दिन? एक दिन विषम दिन आता है। जबकि लीप वर्ष में कितने विषम दिन आते हैं? लीप वर्ष में कितने विषम दिन आते हैं? देखो ये बच जाएगा 6 उतारा 2 बार में 14, 2 विषम दिन। कितने विषम दिन आएंगे? 2 दिन विषम दिन आएंगे। ठीक है। तो इस तरह हम विषम दिन निकालते हैं। यानी जितने भी दिन हैं उन दिनों में 7 का पूरा पूरा भाग देने के बाद में, मतलब जितने सप्ताह बनते हैं उन सप्ताह के अलावा जो भी दिन शेष बचते हैं वही विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम जैसे किसी माह में, मतलब देखो एक क्वेश्चन निकालते हैं, तारीख निकालते हैं या वो दिन निकालते हैं, वहां भी अपने ये वाला नियम काम में देता है। जैसे कि हम बोल दें 10 जनवरी 10 जनवरी को सोमवार था। 10 जनवरी को क्या था? सोमवार था। तो 7 फरवरी को कौन सा वार होएगा? ठीक है। तो अपने को यहाँ पर क्या करना होता है? जनवरी के कितने दिन है? 10 दिन। तो 10 दिन के अलावा बाकी के कितने दिन शेष रहे जनवरी के? 21 दिन। कितने दिन? 21 दिन। जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 दिन में से 10 दिन तो गए, 21 दिन शेष रहे। इसके अलावा फरवरी के कितने दिन आए अपने पास में? 7 दिन आए। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है अपने पास में? 28 हो रहा है। कितना हो रहा है? 28 होता है। अभी अपन इसमें 7 का भाग देंगे तो ये बचेगा अपने 4 7 28, यानी 4 सप्ताह पूरे हो रहे हैं। 4 सप्ताह पूरा हो रहे हैं, कोई शेष फल नहीं बच रहा है। तो अपना वापस 7 फरवरी को क्या होएगा? सोमवार ही होएगा। क्या होएगा? सोमवार ही होएगा, क्योंकि 7 दिन में वार वापस रिपीट हो जाता है। इसलिए अगर सप्ताह पूरा पूरा बनते हैं तो वार में कोई चेंज नहीं आता है। 7 दिन बाद में वापस वही वार रिपीट हो जाता है। तो 10 जनवरी को सोमवार था तो 7 फरवरी को वापस क्या होएगा? सोमवार होएगा। ठीक है। इसके अलावा एक और प्रश्न देखो, जैसे 15 अप्रैल को बुधवार है। 15 अप्रैल को क्या है? बुधवार है। तो 21 जून को कौन सा वार होगा? 15 अप्रैल को बुधवार है तो 21 जून को कौन सा वार होएगा? देखो ध्यान से, यहां पर अपने पास में अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं? सूत्र देखो, इनको महीने याद रखने का एक दो है, याद रखना। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी को छोड़ के बाकी सब 31। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी को छोड़ के बाकी सब 31। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी को छोड़ के बाकी सब 31। ठीक है। तो ये अप्रैल कितना दिन का होएगा? 30 दिन का होएगा। 30 में से 15 दिन गए तो कितने दिन बचे अपने पास में? 15 दिन ही बचे। उसके बाद में अप्रैल के बाद है मई। मई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। फिर जून के मई जून जून के कितने दिन आए अपने पास में? 21 दिन आए। इन सब दिनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7, ये हो जाएगा अपने 4 5 6 67 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 67 दिन हो गए। अब हम इसमें 7 का भाग देंगे तो अपने पास में 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितनी बार जाएगा? 9 सप्ताह पूरे। 9 सप्ताह पूरे। और कितने दिन शेष बचते हैं? 7 नाम 63, 4 दिन शेष बचते हैं। कितने दिन? 4 दिन विषम दिन है। 4 दिन शेष बचते हैं। तो अपने पास में अपने को क्या करना है? जितने दिन शेष बचे, यानी 9 सप्ताह में 9 सप्ताह जब हम जंप करेंगे तो 9 सप्ताह बाद में वापस बुधवार ही आएगा। अब 4 दिनों बाद में क्या आएगा? बुधवार के बाद में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो 21 जून को अपने पास में क्या आएगा? रविवार आएगा। 21 जून को अपने पास में क्या आएगा? रविवार आएगा। 4 दिन और जोड़ देने हैं बुधवार के बाद में। जैसे बुध के बाद में 4 दिन आगे जाना है, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। ये चौथा दिन क्या होगा अपने पास में? रविवार होगा। इस तरह हम विषम दिनों से
दिन निकालेंगे। ठीक है, अब आता है अपने तीसरा नियम। अब कौन सा नियम आता है? तीसरा नियम। विषम दिन समझ गए होंगे। विषम दिन क्या होते हैं? क्या होते हैं विषम दिन? दिनों की संख्या में भाग देने पर जो भी शेष फल बचता है वही विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है, या फिर जो अपना सप्ताह पूरा नहीं बना पाते हैं वो विषम दिन कहलाते हैं। तीसरा नियम देखो ध्यान से, ये सब प्रश्न नहीं बनते जा रहे हैं भाई। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है अपने पास में? तीसरा प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, देखो सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में क्या होता है? 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन क्या होता है? समान होता है। जैसे कि मैं बोल दूं 1 जनवरी 2021 को गुरुवार था, तो 31 जनवरी 2021 को कौन सा वार होएगा? तो 31 जनवरी 2021 को भी क्या होएगा? गुरुवार होएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन क्या होता है? समान होता है। जबकि लीप वर्ष में क्या होता है? देखो लीप वर्ष में क्या होता है? जबकि लीप वर्ष में क्या होता है? 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन लगातार होता है। क्या होता है? लगातार, यानी कंटिन्यू होता है। जैसे लीप वर्ष लो 2020 ले लो ना, 1 जनवरी, अरे यार 1 जनवरी 2020 को बुधवार है। क्या है? बुधवार है। तो 31 दिसंबर 2020 को क्या वार होएगा? गुरुवार होएगा। क्या वार होएगा? गुरुवार। ऐसा क्यों होता है? फरवरी के कारण होता है। आपको पता है सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, जबकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। इसलिए कैलेंडर लगातार हो जाता है, एक दिन प्लस से हो जाता है। ठीक है, तो अपने को यह ध्यान रखना है, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है, जबकि लीप वर्ष में दिन लगातार होता है। 1 जनवरी को और 31 दिसंबर का दिन क्या होता है? लगातार होता है। 1 जनवरी 2020 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा? गुरुवार होगा। ठीक है, देखो इसके प्रश्न देखो जैसे कि 26 जनवरी 2015 को सोमवार, क्या है? सोमवार है। तो 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होएगा? ध्यान रखना अपने को पता है 26 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो 26 जनवरी 2016 को कौन सा वार होएगा? तो अपने को कैसे तय करना है? देखो ध्यान से, अपने को पता है अपने को क्या करना है, जब तारीख और महीना समान हो, तो अपने को क्या देखना है? कैलेंडर कैसे आगे बढ़ाना। देखो ध्यान से, इसी नियम पर आधारित होंगे ये सवाल। ठीक है, तो अपने को क्या देखना है कि ये जो मतलब जैसे ही एक साल से दूसरे साल में जाते हैं, तो अगर बीच में सामान्य वर्ष आता है, क्या आता है? सामान्य वर्ष आता है, तो कैलेंडर एक दिन से आगे बढ़ जाता है। जबकि लीप वर्ष से आता है तो कैलेंडर 2 दिन से आगे बढ़ जाता है। समझ में है ना? मतलब क्या है, अगर फरवरी, देखो ये फरवरी निश्चित करती है अपना, अगर अपने बीच में फरवरी 28 दिन की आती है तो कैलेंडर प्लस 1 दिन हो जाता है, और फरवरी अगर 29 दिन की आती है तो कैलेंडर आगे वाले वर्ष में 2 दिन प्लस हो जाता है। ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ देखो अपने 2015 एक कौन सा दिन है? कौन सा वर्ष है? 2015 सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में यहाँ पर जनवरी के बाद में फरवरी 28 दिन की आएगी, तो यहाँ पर देखो हम ये लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ पर फरवरी काउंट नहीं हो रही है, जनवरी पहले आ जाती है, तो यहाँ पर 1 दिन प्लस होएगा और सोमवार के बाद में क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ऐसे अपने को देखना है। ठीक है, और एक और जस्ट क्वेश्चन लो आगे।
जैसे मैं लिख दूं 15 जनवरी 2019, 15 जनवरी 2019 को गुरुवार, 15 जनवरी 2019 को कौन सा वार है? गुरुवार है। तो 15 जनवरी 2023 को कौन सा वार होएगा? ठीक है, निकलो। 15 जनवरी 2019 को गुरुवार है, तो 15 जनवरी 2023 को कौन सा वार होएगा? तो अपने को क्या करना है? 15 जनवरी से देखो, 15 जनवरी 2019 को कौन सा वार था? गुरुवार है। तो 15 जनवरी 2020 को भी क्या होगा? गुरुवार है, तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। एक दिन प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में फरवरी 28 दिन की आती है, तो एक दिन प्लस करना है। फरवरी अगर 29 दिन की आती है तो 2 दिन प्लस करना है। अब वापस 15 जनवरी 2021, 15 जनवरी 2021 को क्या हो जाएगा? देखो, अब यहाँ पर फरवरी कितने दिन की आई है? अपने 29 दिन की आई है, तो यहाँ पर अपने 2 दिन प्लस हो जाएंगे। कितने दिन प्लस हो जाएंगे? 2 दिन। शुक्रवार है, तो शनिवार और रविवार आ जाएगा। क्या जाएगा अपने पास में? रविवार। अब 15 जनवरी 2022 को कौन सा वार होगा? अब ये 21 क्या अपने सामान्य वर्ष है, तो यहाँ बीच में फरवरी कितने दिन की आ रही है? 28 दिन की आ रही है, तो कितना दिन प्लस होएगा? एक दिन ही प्लस होएगा, तो यहाँ आ जाएगा अपने सोमवार। फिर आएगा 15 जनवरी 2023 को कौन सा वार होएगा? ये भी एक सामान्य वर्ष ही है, तो यहाँ भी प्लस एक दिन होएगा, और क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ऐसे हम दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, अपने को यही ध्यान रखना है कि अगर सामान्य वर्ष आता है और बीच में फरवरी 28 दिन की आती है, तो कैलेंडर एक दिन से आगे बढ़ जाएगा। और फरवरी अगर 29 दिन की आती है, बीच में लीप वर्ष आता है, तो कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं, तो अगर सामान्य वर्ष है, फरवरी निर्धारित करती है अपना दिन। कौन निर्धारित करती है? फरवरी। यदि फरवरी बीच में 28 दिन की आती है, तो कैलेंडर एक वर्ष से आगे बढ़ेगा। फरवरी 29 दिन की आती है, तो कैलेंडर 2 दिन से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, एक और ये अपना कॉन्सेप्ट पूरा होता है। इसके बाद में अब अपने को देखो, एक पर्सन लेते हैं आगे। नियम पढ़ लिए अपने 3 4। जैसे मैं लिख दूं 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? अब अगर आसपास का वर्ष हो या कैलेंडर हो, तो हम दिनों को जोड़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतने सालों के दिन जोड़ना तो अपने लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए देखो, अपने को क्या करना है? एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, उसको याद रखनी है, जिससे हम चाहे कोई सा भी सवाल हो, उस ट्रिक से हम बहुत सारे सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, देखो अपने को क्या करना है? सामान्य वर्ष, अपने को माह के कोड ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखने हैं? माह के कोड ध्यान रखने हैं। सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष के कोड होते हैं 144, 025, 036, 146। याद रखना अपने को 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। ठीक है, इन नंबरों को पक्का याद कर लेना है। जैसे सपने में भी सोते हुए भी यही रटना है, 144, 025, 036, 146 पक्का याद कर लेना है। ये सामान्य वर्ष के कोड होते हैं। इसमें 1 जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये दिसंबर के कोड होते हैं। ओके, अब देखो लीप वर्ष के कोड क्या है। लीप वर्ष के कोड में अपने को क्या करना है? जनवरी और फरवरी के कोड में से एक एक अंक कम कर देना है। ठीक है, यानी इसमें से एक कम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपने 0, इसमें से एक कम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपने 3। बस बाकी के कोड सेम है, बस जनवरी और फरवरी का कोड चेंज है। 4, 0, 25, 0, 36, 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये होते हैं लीप वर्ष के कोड।
ओके। इस प्रश्न को हल करने के लिए अपने को एक तो महीनों के कोड ध्यान रखने हैं। किसके कोड ध्यान रखने हैं? महीनों के कोड ध्यान रखने हैं। इसके अलावा सप्ताह के कोड और होते हैं। क्या होते हैं? सप्ताह के कोड और होते हैं। देखो सप्ताह के कोड लिखो। सप्ताह के कोड में अपने पास में रविवार से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? रविवार का 1, सोम का 2, मंगल 3, बुध 4, गुरु 5, शुक्र 6 और शनि का 0। ये अपने को सप्ताह के कोड ध्यान रखने हैं। ठीक है, सप्ताह कोड, ये सप्ताह के कोड ध्यान रखना है। इसके अलावा अपने को शताब्दी कोड और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड आएगा अपने 1900 से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? 1900 का कोड सदैव क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। और 2000 का कोड हो जाएगा अपने पास में 6, 2100 का कोड हो जाएगा अपने 4, 2200 का कोड हो जाएगा अपने 2। फिर इधर पीछे चलते हैं तो 1800 का कोड हो जाएगा अपने पास में 2, 1700 का कोड हो जाएगा अपने 4, 1600 का कोड हो जाएगा अपने 6। तो ये अपने को ध्यान रखना है। 6420, 6420, ऐसे ही कंटिन्यू चलता है। ये शताब्दी के कोड ध्यान रखने हैं। बस ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है, बाकी अपना प्रश्न आसान हो जाएगा। इसका सूत्र है अपने पास में। देखो सबसे पहले तारीख, क्या लिखेंगे? तारीख प्लस माह कोड। किसका कोड? माह कोड प्लस वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष प्लस इसमें कितने लीप वर्ष हैं? लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड बटेवा में 7। इस सूत्र से अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, ये सब चीजें अपने को याद रखनी है। अपना प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो 26 जनवरी 1950 का दिन क्या था? ध्यान रखना। अपने को सबसे पहले क्या लिखेंगे? तारीख लिखो 26 प्लस माह के कोड। अपने को ध्यान रखना है लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। बाकी के तो कोड सेम है, लेकिन अगर लीप वर्ष और सामान्य वर्ष है तो जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होगी। तो अपने को ये ध्यान रखना है। ठीक है, जनवरी है, ये कौन सा वर्ष है? अपना सामान्य वर्ष है। तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा अपने पास में? 1 प्लस वर्ष अंतिम 2 अंक 50 प्लस कितने लीप वर्ष है? इसमें 4 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 4 का भाग। 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8। अपने पास में 12 लीप वर्ष है। तो 50 में कितने लीप वर्ष है? 12। और शताब्दी कोड 1900 का शताब्दी कोड क्या होगा अपने? 0 बटेवा में 7। ठीक है, जोड़ लो सबको। 6, 7 और 9, ये हो जाएगा अपने पास में 9। फिर 1, 5, 6, 2, 8, 89 डिवाइड बाई 7। 7 का भाग 2 पूरा पूरा। 7 एकम 7, कितने बच गए? 1, 7 दूनी 14। तो कितने बच गए अपने पास में? 5 दिन शेष बचते हैं। कितने शेष बचते हैं? 5 दिन शेष बचते हैं। अगर 5 शेष बचते हैं तो अपने को कोड देखना है भाई। 5 कोड कौन से सप्ताह, कौन से वार का है? गुरुवार का। तो अपने 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार आएगा? गुरुवार आएगा। कौन सा वार आएगा? गुरुवार अपना उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे अपने को निकालना है। ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस अपने को कोड याद रखना है। बाकी शताब्दी कोड यही हो ही जाएगा। और सप्ताह के कोड याद करने की जरूरत ही नहीं है। सप्ताह की कोड याद करने के लिए अपने को कहाँ से शुरू होना है? रविवार से शुरू होना है। रविवार को 1 नंबर दे दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट में अपने को 0। शनिवार का कोड क्या हो जाएगा? 0। शताब्दी का कोड भी सीधा ही है। 1900 का कोड क्या होता है? 0। बाकी लगातार होते हैं। ठीक है, 1900 का कोड याद रख लो। फिर बाद में 6, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 4, 2, ऐसे उल्टी गिनती चलती रहती है। 6, 4, 2, 6, 4, 2 याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह अपने को क्या करना है? प्रश्न का हल करना है। ये एक बार हल करने पर थोड़ा ऐसे लगेगा, लेकिन इसका जस्ट दूसरा क्वेश्चन देखो। मैं बोल देता हूं कि देखो 9 मई
9 मई 2013 को कौन सा वार होएगा? 9 मई 2013 को कौन सा वार होएगा? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? तारीख 9 प्लस माह कोड कितना है, मई का कोड कितना है? मई का कोड दोनों में सेम है। 2013 क्या सामान्य वर्ष है। मई का कोड क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मई का कोड क्या होगा अपने पास में? 2। फिर अंतिम 2 अंक। फिर लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष होंगे? 4 या 12, 3 लीप वर्ष। फिर क्या लिखेंगे? शताब्दी कोड, 2000 का शताब्दी कोड कितना है? 6। बस इन सबको जोड़ लो। 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23 का 3 और 1, ये 2 और 1 3, 33 हो गए। कितने हो गए अपने पास में? 33 डिवाइड बाई 7 इजिकल टू 4 सप्ताह पूरे, 7 चौक 28, 4 सप्ताह 4 बार, देखो 7 चौक 28। कितने शेष बचे अपने पास में? 5 शेष बचे। कितने शेष बचे? 5 शेषफल बचे हैं। तो अपने को क्या करना है? 5 शेषफल किसका कोड है? गुरुवार का। तो उत्तर क्या आएगा अपने? गुरुवार ही आएगा। क्या उत्तर आएगा? गुरुवार। ओके, अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, और पर्सन ले लेते हैं हम। 17 जुलाई 1971। क्या लिया अपन ने? 17 जुलाई 1971। देखो 17 जुलाई 1971 का क्या होगा अपने पास? सबसे पहले तारीख 17 प्लस जुलाई का कोड 0। जुलाई का कोड 1971 क्या है? सामान्य वर्ष है, तो जुलाई का कोड कितना हो जाएगा? 0। फिर बाद में अंतिम 2 अंक 71। फिर लीप वर्ष कितने आएंगे इसमें? 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 7 28, 17। कितना लीप वर्ष आएंगे? 17 लीप वर्ष आएंगे। फिर शताब्दी कोड 1900 का क्या है? 0 है। 7 1 8, 8 7 15 का 5 ऐसे लगा 1, ये हो जाएगा अपने पास में 7 8 9 1 10, 105 हो गया। कितना हो गया? 105। 105 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7 और अपने पास में 3 बच गया, 7 5 35। शेषफल क्या रहा अपने पास में? शेषफल 0। शेषफल 0 का मतलब क्या वार आएगा? शनिवार। कौन सा वार आएगा? शनिवार आएगा। ठीक है, इस तरह हम कोई सी भी तारीख हो, कोई से भी साल की, तो हम आसानी से इसका वार निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपने एक और प्रश्न बनता है। देखो एक और प्रश्न कैसे बनता है देखना। 17 फरवरी 1947 को गुरुवार था। क्या था? गुरुवार था। तो गुरुवार था तो 19 मार्च 1995 को कौन सा वार होएगा? ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बनता है। देखो 17 फरवरी 1947 को गुरुवार था, तो 19 मार्च 1995 को कौन सा वार होएगा? अपने को यहाँ पर क्या देखना है? मतलब दोनों की अपने को तारीख निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अपना जो इस ट्रिक से उत्तर निकलेगा वो एग्जिट है ना, मतलब फिक्स वही उत्तर निकलेगा जो कि कैलेंडर में है। जबकि यहाँ पर अपने को क्या देखना है भाई? इसका अपने को वार निकाल के देखना है। अगर ये वार गुरुवार सही आता है तो अपना ये भी सही आएगा, और ये जितनी झूठ बोल रहा है, जितना प्लस माइनस कर रहा है, उतना ही हम भी प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो निकालो पहले इसका। 17 फरवरी 47 क्या आएगा? सामान्य वर्ष है, तो 17 फरवरी के कोड क्या होंगे? 4 प्लस वर्ष 47, लीप वर्ष कितने होंगे इसमें? 11। कितने होंगे? 11 लीप वर्ष हो जाएंगे। और शताब्दी कोड 1900 का क्या है? 0 है। तो ये हो जाएगा अपने पास में 7 और 7 14, 14 और 4 18 और 1 19, ये हो जाएंगे में 4 5 6 और 1 7, 79। कितना हो गया? 79 डिवाइड बाई 7। तो ये हो जाएगा अपने पास में 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7। कितना शेषफल बच गया? 2 शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है? 2 शेषफल बचता है। 2 शेषफल का मतलब अपने पास में क्या है? सोमवार। क्या अपने पास में? सोमवार आना चाहिए, जबकि ये क्या बोल रहा है? गुरुवार आ रहा है। ठीक है ना, अपने क्या आ रहा है? सही वार तो क्या आना चाहिए? सोमवार, जबकि ये क्या बोल रहा है? गुरुवार। अब अपने को देखना है
या तो प्लस में करो या माइनस में करो। माइनस में करेंगे, प्लस में सोमवार आ रहा है तो सोमवार से कितने दिन प्लस में हो रहे हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 3 दिन प्लस हो रहा है। कितना दिन प्लस हो रहा है? 3 दिन। या फिर अगर माइनस में करना चाहो तो माइनस में कितने दिन होंगे? रविवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार। माइनस के 4 दिन करने पर वापस गुरुवार आता है। ठीक है, या तो माइनस करने से आएगा या प्लस करने से आएगा, दोनों से उत्तर एक ही आएंगे। ठीक है ना। अब अपना ये वाला निकालो, 19 मार्च 1995 को दिन, 19 मार्च के कोड 4 वर्ष 96, लीप वर्ष कितने होंगे इसमें? 4 का भाग 2, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 तिया 12, 23 लीप वर्ष हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 23 लीप वर्ष हो जाएंगे। शताब्दी कोड 1900 के क्या है? 0। ये हो जाएगी अपने 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 का एक और हासिल का 2, 3, 3 2 5, 5 और 9 14। ये हो जाएंगे अपने 141 बटेवा में 7। तो ये हो जाएगा अपने 7 दूनी 14, तो भाग जाएगा अपने 20 बार, तो अपना एक शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है? एक शेषफल बचता है। और एक शेषफल का मतलब क्या है? रविवार। एक शेषफल का मतलब क्या है? रविवार है। तो अब अपने को कितना दिन प्लस करना है रविवार से? 3 दिन प्लस करना है। कितना दिन प्लस करना है? 3 दिन प्लस करेंगे तो रविवार के आगे 3 दिन क्या आएगा? सोम, मंगल, बुध। तो यहाँ पर क्या वार आएगा? अपने बुधवार आएगा। यानी जितना ये प्लस माइनस कर रहा है उतना ही अपने को प्लस माइनस करके निकालना है। या फिर रविवार से पीछे चलें तो 4 दिन पीछे चलना है। रविवार से 4 दिन पीछे चलेंगे तो अपने आ जाएगा शनि, शुक्र, गुरु, बुध। यानी -4 दिन करेंगे तो अभी बुधवार आ जाएगा। दोनों से उत्तर वही निकलेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। ओके, अब एक और क्वेश्चन करो। देखो एक और क्वेश्चन क्या है अपने पास में, जैसे कि 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005 को मंगलवार था। क्या था? मंगलवार था। तो 22 मार्च 2015 को कौन सा वार होएगा? ठीक है, अब अपने को क्या करना है? पहले इससे अपने को सही वार निकालना है कि सही वार कौन सा है। तो तारीख 1 कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। तो इसका जनवरी का कोड क्या होगा? 1, माह का कोड प्लस वर्ष 5 प्लस लीप वर्ष कितना होगा उसमें? 1 प्लस शताब्दी कोड क्या होगा? 2005 के शताब्दी कोड, 2000 के देखो शताब्दी कोड क्या है? 6। तो ये हो जाएगा अपने 6। तो ये हो गए अपने 2 5 7 और 7 14 हो गए। कितने हो गए? 14। तो 14 डिवाइड बाई 7 इजिकल टू शेषफल कितना बचता है अपने? शेषफल 0 बच रहा है। 7 दूनी 14, भाग पूरा पूरा चला गया। शेषफल 0 का मतलब यहाँ कौन सा वार होना चाहिए था? शनिवार। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था अपने? शनिवार होना चाहिए था, जबकि हो क्या रहा है? मंगलवार हो रहा है। तो कितने दिन प्लस हो रहा है? सोम, रवि, शनि के बाद में रवि, सोम, मंगल, 3 दिन प्लस हो रहा है। रवि, सोम, मंगल, 3 दिन प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर भी अपने को क्या करना है? 3 दिन प्लस करना है। देखो निकालो, 22 मार्च, 22 मार्च, मार्च के कोड कितने? 4, 15 वर्ष अंतिम 2 अंक, लीप वर्ष कितने इसमें? 4 का भाग 2, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 लीप वर्ष है। और शताब्दी कोड कितने होंगे? 6 ही होंगे। ठीक है, जोड़ दो इन सबको। ये होंगे अपने पास में 6, 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20, 2 4 1 5, 50 बटेवा 7। यहाँ भाग जाएगा अपने 7 7 49, एक शेषफल बचता है। यहाँ पर शेषफल क्या बचता है अपने? 1। और 1 का मतलब कौन सा वार होएगा? रविवार। कौन सा वार होएगा? रविवार। यानी अपने सही वार क्या आ रहा है?
रविवार आ रहा है तो अपने को यहाँ से कितने दिन प्लस में लेके चलना है, 3 दिन प्लस में लेके चलना है। तो रवि से 3 दिन आगे क्या आएगा, रवि सोम मंगल बुध, क्या वार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को यदि दो अलग अलग तारीख देके वार पहुंचा जाए तो अपने को देखना है कि एग्जामिनर कितनी झूठ बोल रहा है, यानी कितना दिन प्लस या माइनस कर रहा है, उतना ही अपने को प्लस या माइनस करके हल करना है। ठीक है, ये अपना बहुत ही अच्छा सवाल था जो कि खत्म हो गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को, कितने दिन प्लस माइनस हो रहा है, या तो प्लस करने से आ जाए या फिर माइनस करने से आ जाए, दोनों का ध्यान रखना है। फिर देखो आगे वाला नियम, नेक्स्ट नियम क्या था अपने, पर्सन। देखो आगे का पर्सन, ये शताब्दी कोड वगैरह याद रख लेने, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये अपने और ज़्यादा काम में देंगे। ठीक है, ये तो अपने को याद रखना है। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के माह के कोड, माह के कोड अपने को पक्के याद रखने हैं। नेक्स्ट नियम क्या आता है अपने, अगला नियम है किसी भी सामान्य वर्ष के किन 2 माह के कैलेंडर समान होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इनमें से, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में किन किन महीनों के कैलेंडर समान होते हैं। ठीक है, ये हम इन कोड की सहायता से आसानी से उत्तर दे सकते हैं और इनमें से बहुत सारे प्रश्नों को हम आसानी से भी हल कर सकते हैं। सामान्य वर्ष में किन किन माह के कोड समान होंगे, यानी जिन जिन माह के कोड समान है वो उस महीने के कैलेंडर भी समान होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर समान होगा। ठीक है, फरवरी, मार्च और नवंबर के कोड समान है तो इनके कैलेंडर भी समान होएगा। यदि फरवरी को 1 तारीख को सोमवार है तो नवंबर को भी 1 तारीख को क्या होएगा, सोमवार होएगा। मार्च में भी 1 तारीख को क्या होएगा, सोमवार होएगा। ये फिक्स है, निश्चित है। ठीक है, उसी तरह जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर क्या होएगा, समान होएगा। जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान होएगा। उसी तरह देखो जीरो कोड किसका है, अगस्त और जून जुलाई, अगस्त और जुलाई का कैलेंडर क्या होएगा, समान होएगा अपने पास में, अगस्त और जुलाई का कैलेंडर समान होएगा। फिर अपने पास में ये वाला और ये वाला सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर समान होएगा। अब अपने पास में देखो कौन कौन से माह बचे, मई, जून और अगस्त, यानी सामान्य वर्ष में मई, जून और अगस्त का कैलेंडर वापस रिपीट नहीं होएगा, ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, सामान्य वर्ष में मई, जून और अगस्त का कैलेंडर रिपीट नहीं होएगा। जबकि देखो इसमें लीप वर्ष में कौन कौन से कैलेंडर समान होते हैं, जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर समान होएगा और जुलाई का कैलेंडर समान होएगा। तीनों का कोड 0 है तो तीनों कैलेंडर क्या होंगे, समान होंगे। फरवरी का कैलेंडर किसके समान होएगा, अगस्त के समान होएगा। फरवरी का कैलेंडर अगस्त के समान होएगा। फिर मार्च का कैलेंडर नवंबर के समान होएगा, मार्च का कैलेंडर नवंबर के समान होएगा। और मई, जून का कैलेंडर रिपीट नहीं होएगा और सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर भी समान होएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कैलेंडर रिपीट नहीं हुए, मई, जून और अक्टूबर का कैलेंडर रिपीट नहीं होएगा, बाकी सब महीने के कैलेंडर आपस में रिपीट हो रहे हैं। तो देखो यहाँ सबसे मजे वाली बात क्या है, मई और जून का, मई और जून का कैलेंडर कभी भी किसी भी साल में वापस रिपीट नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, ये मई और जून का कैलेंडर है जो जस्ट अगले साल का जनवरी और फरवरी का कैलेंडर बन जाता है। तो नोट लगा के लिख लो, मई और जून का कैलेंडर उस वर्ष तो रिपीट नहीं होता है लेकिन अगले वर्ष का जनवरी और फरवरी का कैलेंडर बन जाता है। जैसे कि कोई आदमी किसी वजह से कैलेंडर नहीं खरीद पाए अगले वर्ष का, तो तुम उसको बोल सकते हो भाई पिछले वर्ष का जो मई और जून का कैलेंडर है उसको निकाल ले, तुम्हारे 2 महीने से तो आसानी से निकल जाएंगे, उसके बाद तो कैलेंडर खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपने को, सामान्य वर्ष में कौन कौन से कैलेंडर समान होते हैं और लीप वर्ष में कौन से कैलेंडर समान होते हैं। इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि बताइए कि सामान्य वर्ष में कौन कौन से कैलेंडर समान होते हैं। तो इसमें ऐसे दे देगा अपने को, ऑप्शन ए मई, जून, ऑप्शन बी में दे देगा अपने को जून, अगस्त, सी में दे देगा अपने को मार्च और सितंबर, कोई भी दे सकता है ना,
फिर अपने को ऑप्शन डी में दे दे अपने को मार्च और नवंबर, इस तरह अपने को प्रश्न पूछा जाता है, जून और अगस्त। तो देखो मई जून का कैलेंडर देखो, मई जून के कोड समान नहीं है तो ये वापस रिपीट नहीं है। जून और अगस्त का देखो, जून और अगस्त का कैलेंडर समान नहीं, कोड समान नहीं है तो ये कैलेंडर भी रिपीट नहीं होंगे। मार्च और सितंबर इसका भी कोड समान नहीं है तो यह भी रिपीट नहीं होगा। मार्च और नवंबर का कोड समान है, अतः अपना ऑप्शन क्या आएगा, डी। इस तरह प्रश्न पूछा जाता है, बताइए सामान्य वर्ष में कौन कौन से माह के कैलेंडर समान होते हैं। तो अपने को ऐसे जस्ट कोड लिख के अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि कौन से कैलेंडर समान होते हैं। जहां लिख लो नंबर कोड में, जहां जहां पर अंक समान है उन महीनों के कैलेंडर समान होते हैं, लेकिन मई और जून का कैलेंडर उस वर्ष तो पुनरावृत्त नहीं होता है, लेकिन अगले वर्ष का जनवरी और फरवरी का कैलेंडर बन जाता है। ठीक है, अब अपने को देखो इनमें से एक और प्रश्न डायरेक्ट कैसे हल कर सकते हैं, देखना इसमें से प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बना दूं, 15 मार्च 2020 को 15 मार्च 2020 को गुरुवार था। क्या था, गुरुवार था। तो नवंबर 2020 को कौन सा वार होएगा। देखो हम यहाँ से कैलेंडर में डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट ही हम बिना दिनों की गिनती किए और भाग दिए उत्तर बता सकते हैं। देखो अपने को क्या देखना है, नंबर कोड देखने हैं भाई। मार्च और नवंबर का कोड क्या है, समान है, तो इसके कैलेंडर भी क्या होंगे, समान होंगे। तो अपने को देखना है 15 मार्च को गुरुवार था तो वापस 15 नवंबर को क्या होगा, गुरुवार ही होएगा। 15 नवंबर को गुरुवार है तो 16 नवंबर को क्या होएगा, शुक्रवार होएगा। ऐसे हम डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं। और देखो देखो बताओ, मैं लिख दूं 16 फरवरी 2019, 16 फरवरी 2019 को सोमवार है। तो 20 नवंबर 2019 को कौन सा वार होएगा, बताओ देख जल्दी से। अपने को पता है 2019 कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में देखो फरवरी का कोड क्या है और नवंबर के कोड क्या है। फरवरी की कोड 4 है, नवंबर के कोड भी 4 है। तो अपने का देखना है दोनों के कोड समान है तो इनके कैलेंडर भी समान होंगे, और जब कैलेंडर समान है तो इनकी तारीखें भी समान होगी। तो हम डायरेक्ट जंप करके यहाँ आ सकते हैं। 16 नवंबर को क्या होगा, सोमवार होएगा। 16 नवंबर को सोमवार है। 17 को क्या होएगा, मंगल। 18 को बुध। 19 को गुरु। 20 को शुक्र। तो 20 नवंबर 2019 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। अब इनके अलावा देखो एक और इंटरेस्टिंग पर्सन, जैसे कि मैं बोल दूं, अब देखो बिना कोड समान है उनको कैसे निकालेंगे। मैंने बोल दिया 15 जनवरी 2021, 15 जनवरी 2021 को बुधवार है। क्या वार है, बुधवार है। तो 15 जनवरी 2019 को बुधवार है तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा वार होएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करना अपने को पता है जनवरी का कोड कितना है, 1 है। जनवरी का कोड कितना है, 1 है। जबकि नवंबर का कोड कितना है, 4 है। नवंबर का कोड कितना है, 4 है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितने दिन प्लस हो रहे हैं, 3 दिन प्लस हो रहे हैं। कितने दिन प्लस हो रहे हैं, 3 दिन प्लस हो रहे हैं। तो मतलब इसके कैलेंडर में 3 दिन का फर्क रहेगा, यानी ये नवंबर का कैलेंडर 3 दिन आगे रहेगा। नवंबर का कैलेंडर कितने दिन आगे रहेगा, 3 दिन आगे रहेगा। तो अपने को क्या करना है, यहाँ बुधवार है तो इस कैलेंडर को 3 दिन आगे कर दो, बुध गुरु शुक्र शनि। तो यहाँ पर अपने क्या वार हो जाएगा, 15 नवंबर को शनिवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। समझ में आया। इस तरह हम डायरेक्ट जंप करके दिन निकाल सकते हैं बिना भाग दिए और बिना दिनों की गिनती किए। ठीक है, और दो जैसे प्रश्न 22 मार्च 2016, 22 मार्च 2016 को
मंगलवार है। कौन सा वार है? मंगलवार है। तो 22 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होएगा? देखो ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार प्रश्न है। हम इन नंबर कोड की सहायता से आसानी से प्रश्न हल कर सकते हैं, ठीक है ना। इनको याद रखना है और डायरेक्ट जंप करके हम जा सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से ये क्या है कि लीप वर्ष है, तो अपने को लीप वर्ष के कोड देखने हैं। मार्च के कोड कितने हैं? 4 है। मार्च के कोड कितने हैं? 4। जबकि दिसंबर के कोड कितने हैं? 6। यहाँ से यहाँ तक कितने दिन प्लस हो रहे हैं? 2 दिन प्लस हो रहे हैं इस कैलेंडर में और इस कैलेंडर में। तो इसका कैलेंडर, मार्च का कैलेंडर, ये दिसंबर का कैलेंडर और मार्च के कैलेंडर में कितने दिन का फर्क रहेगा? 2 दिन का फर्क रहेगा। यानी यहाँ से यहाँ ये दिसंबर का कैलेंडर 2 दिन आगे चलेगा। कितने दिन आगे चलेगा? 2 दिन आगे चलेगा। तो यहाँ से 2 दिन आगे कर दो इसको। 22 दिसंबर को क्या वार होएगा? मंगल है, तो बुध गुरुवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। तो इस मार्च 2016 को मंगलवार है, तो 22 दिसंबर 2016 को कौन सा वार हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। एक और प्रश्न लो, जैसे कि 20 फरवरी 2022, 20 फरवरी 2022 को सोमवार है। कौन सा वार है? सोमवार है। तो 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 2022 को कौन सा वार होएगा? देखो कितना अच्छा टॉपिक है ये, ध्यान रखना अपने को, महत्वपूर्ण बिंदु है। डायरेक्ट हम यहाँ से प्रश्न हल कर सकते हैं और ऐसे प्रश्न बार बार बनते हैं क्योंकि इनमें टाइम भी कम लगता है और हल भी आसानी से हो जाता है, ठीक है। देखो फरवरी का कोड, ये कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष में फरवरी का कोड कितना है? 4 है। और अक्टूबर का कोड कितना है? 1 है। अक्टूबर का कोड कितना है? 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितने दिन माइनस हुए? 3 दिन माइनस हुए। कितने दिन माइनस हुए? 3 दिन माइनस हुए। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये अक्टूबर का कैलेंडर है जो फरवरी के कैलेंडर से 3 दिन पीछे चलेगा। 3 दिन क्या करेगा? ये पीछे चलेगा, ठीक है। यानी यहाँ सोमवार है, तो सोमवार के पीछे रविवार, फिर शनिवार, फिर शुक्रवार। यानी यहाँ पर कौन सा वार आएगा? शुक्रवार आएगा। ये 3 दिन पीछे चलेगा। इससे अगर माइनस हो रहा है तो पीछे करना है, प्लस हो रहा है तो आगे करना है, ये अपने को ध्यान रखना है। ओके, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके बहुत सारे प्रश्न हल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गाइड में भी दे रखे तुम्हारे बहुत सारे प्रश्न। 30 अप्रैल 2011 को शनिवार था, तो 30 जुलाई 2011 को कौन सा वार होएगा? ऐसे प्रश्न बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है। 30 अप्रैल 2011 को 30 अप्रैल 2011 को शनिवार था। कौन सा वार था? शनिवार था। तो 30 जुलाई 2011 को कौन सा वार होगा? 2011 कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। तो अपने को देखना है सामान्य वर्ष के कोड क्या होंगे। अप्रैल का कोड क्या है? 0। अप्रैल का कोड क्या है? 0। जुलाई का कोड क्या है? जुलाई का कोड भी क्या है? 0। यानी दोनों के कैलेंडर क्या है? समान है। तो दोनों के कैलेंडर समान है, तो तारीख भी क्या होगी? समान, वार भी समान, दिन समान, तारीख समान, वार भी समान होगा, ठीक है। तो अपने पास में 30 अप्रैल को रविवार शनिवार था, तो 30 जुलाई को वापस क्या होएगा? शनिवार ही होएगा, कोई चेंज नहीं होएगा। दिनांक और वार पूरे के पूरे एज इट इज सेम होते हैं। जिस माह के कोड समान है उसके कैलेंडर भी समान होते हैं, उनके दिनांक और वार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और यहाँ से हम डायरेक्ट जंप करके आसानी से उत्तर बता सकते हैं सेकंडों में, ठीक है ना। तो ये बहुत ही समय बचाने का और हल करने का तरीका है। इसके अलावा अपने और प्रश्न आते हैं। देखो ये अपने कोड वाला सवाल खत्म हो गया है। इसके अलावा अपने छोटे छोटे टॉपिक और बचते हैं क्वेश्चनों के, उनको देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है अपने, देखो माह की तो अपने पास में मतलब पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे जनवरी का कैलेंडर किसके समान है, मार्च का कैलेंडर किसके समान है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता होगा जैसे कि मतलब बोल दे भाई 2011 के जैसा कैलेंडर वापस कब आएगा, 2012 के जैसा कैलेंडर वापस कब आएगा, यानी कि पूरा का पूरा ही कैलेंडर वापस कब रिपीट होएगा। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, कैलेंडरों की पुनरावृत्ति, यानी पूरा ही साल का कैलेंडर कब रिपीट होता है। देखो ध्यान से, पूरा का पूरा साल का कैलेंडर प्रत्येक 28 साल में रिपीट होता है। कितने साल में? 28 साल में रिपीट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नजदीकी कैलेंडर भी रिपीट हो जाते हैं, तो उनको हमको कैसे निकालना, देखो कैलेंडर की पुनरावृत्ति,
ठीक है। अपने को क्या करना है, अंतिम दो अंकों में ना, वर्ष के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 4 का भाग। यदि शेषफल, अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देंगे, उसके बाद में यदि शेषफल 1 बचता है, यदि शेषफल कितना बचता है? 1 बचता है। यदि शेषफल 1 आता है तो हम उस वर्ष में, दिए गए वर्ष में आता है तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं? 6 जोड़ते हैं। यदि शेषफल 2 या 3 आता है, 2 या 3 आता है, दिए गए वर्ष में 11 जोड़ते हैं। ध्यान रखना क्या आता है, यदि शेषफल 0 आता है तो दिए गए वर्ष में 28 जोड़ते हैं। कितने जोड़ते हैं? 28 जोड़ते हैं। ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है। कैलेंडर यानी सामान्यतः पूछे भाई, अपने को क्या पूछिए भाई, सामान्यतः कैलेंडर कितने वर्षों बाद रिपीट होता है। अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तो हम उत्तर क्या देंगे? 28 देंगे। यानी प्रत्येक कैलेंडर प्रत्येक 28 दिन के बाद तो रिपीट होता ही होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना अपने को। जैसे कि 1983 और 2011 का कैलेंडर समान था, 28 साल बाद में कैलेंडर क्या हो गया? वापस रिपीट हो गया। तो मतलब 1983 में अपना वर्ल्ड कप था, क्या था? वर्ल्ड कप था। 2011 में भी वर्ल्ड कप था, यहाँ भी 1983 में वर्ल्ड कप जीता, 2011 में भी हमने वर्ल्ड कप जीता। तो मतलब बहुत सारे बोलने वाले कहीं से भी सूचना निकाल के बोल देते अद्भुत संयोग, ऐसा कितने वर्षों बाद में हुआ, इतने वर्षों बाद में हुआ, ऐसे हुआ, ऐसा हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रत्येक 28 साल बाद में कैलेंडर वापस क्या होता है? रिपीट होता है, कोई संयोग नहीं होता है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। और अगर ऐसे नजदीकी कैलेंडर पूछे तो अपने को भाग देख के देखना है। अंतिम दो अंकों में यदि शेषफल 1 आता है तो 6 जोड़ना है, 2 या 3 आता है तो 11 जोड़ना है, 0 आता है तो 28 साल बाद में तो कैलेंडर वापस रिपीट होएगा। जैसे कि 2017 के जैसा कैलेंडर वापस कब रिपीट होएगा? अपने को अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देना है। 4 चौक 16, शेषफल कितना बचा? 1 शेषफल बचा, ठीक है। तो 17 में कितना जोड़ना अपने को? 6। तो 2017 में हम 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपने 13,202। 2023 में, यानी 2017 के जैसा कैलेंडर वापस कब आएगा? 2023 में आएगा। और देखो जैसे कि 2022 के जैसा कैलेंडर वापस कब आएगा? 4 का भाग दो, 5 बार 11, कितना शेषफल बचा? 2 शेषफल बचता है तो इसमें 11 जोड़ दो। तो 2022 जैसा कैलेंडर कब आएगा? 2033 में आएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है भाई, कौन सा कैलेंडर कब वापस कितने साल बाद में रिपीट हो रहा है, ठीक है। यदि अब देखो 2020 जैसा कैलेंडर कब आएगा वापस? अंतिम दो अंकों में 4 का भाग दो, 4 पंजो 20, 0 शेषफल बचता है। कितना शेषफल बच रहा है? 0 शेषफल बच रहा है। तो अपने कितना जोड़ना है? 2020 में 28 जोड़ेंगे, 2020 में 28 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2048 में 2020 जैसा कैलेंडर वापस रिपीट होएगा। इस तरह हमको कैलेंडरों की पुनरावृत्ति निकाल सकते हैं। देखो इसमें प्रश्न कैसे बनता है, इसका प्रश्न कैसे बनता है। श्याम अपना जन्म दिवस 12 मार्च 2017 को बुधवार के दिन मनाता है। किसके दिन मनाता है? बुधवार के दिन मनाता है, ठीक है। श्याम अपना जन्मदिन 12 मार्च 2017 को बुधवार के दिन मनाता है ना। कौन से वार के दिन? बुधवार के दिन मनाता है। तो बताइए वह अपना जन्मदिन वापस बुधवार को ही कौन से वर्ष में मनाएगा? क्या अपना जन्मदिन वापस बुधवार को ही कब मनाएगा? तो ये ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो अब इसका मतलब अपने को ये देखना है कि ये पूरे के पूरे कैलेंडर की पुनरावृत्ति पूछ रहा है। तो अपने को अंतिम दो अंकों में भाग देके देख लेना है। और यदि शेषफल 1 आता है तो 6 जोड़ देना है। और वापस वह कब मनाएगा अपना जन्मदिन? 2023 में मनाएगा, वापस बुधवार को। कैलेंडर की पुनरावृत्ति का प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। कैलेंडर के वापस रिपीट का कारण क्या है? अपने को पता है, मतलब जिस भी हम वर्ष में भाग देते हैं या तो एक शेषफल 1 बचता है या 2 बचता है या 3 बचता है। तो इस तरह ये जो विषम दिन जुड़ के वापस पूरा सप्ताह बना लेते हैं, विषम दिन जुड़ के वापस क्या बना लेते हैं? पूरा सप्ताह बना लेते हैं। तो वह 7 दिन जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो वह कैलेंडर सेम वापस रिपीट हो जाता है।
यानी जब भी विषम दिन जुड़कर एक सप्ताह बना लेते हैं तो कैलेंडरों की पुनरावृत्ति हो जाती है। देखो अगला प्रश्न कैसे बनता है, जैसे कि किसी माह की 1 तारीख को, किसी माह की 1 तारीख को मंगलवार है, किसी माह की 1 तारीख को मंगलवार है और वह माह 31 दिनों का है। क्या ऐसे बोल दें, यदि जनवरी माह की 1 तारीख को मंगलवार है या कोई से भी माह लगा के दे दे अपने को फैक्ट, तो अपने को देखना है उस माह में दिन कितने हैं और उसमें पहली तारीख को दिन क्या दे रहा है। तो इसमें अपने को क्या देखना है, तो वह मतलब वार उस महीने में कितनी बार आएगा या कितनी बार रिपीट होएगा, ये अपने को देखना है। देखो कैलेंडर अक्सर क्या होता है, यहाँ पर पूरा कैलेंडर बनाओ, रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। ठीक है, अब अपने को क्या देखना है, यदि किसी माह में 31 दिन है, कितने दिन है, यदि किसी माह में 31 दिन है तो देखो क्या नियम होंगे। यदि किसी माह में 31 दिन है तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को आने वाले वार 5 बार रिपीट होंगे। 1 2 3 4 5, यानी 1 2 और 3, चाहे कहीं से भी स्टार्ट हो, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को आने वाले वार 5 बार रिपीट होंगे। कितनी बार रिपीट होंगे, 5 बार। कौन कौन सी तारीख को, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को आने वाले वार 5 बार रिपीट होंगे। ठीक है, यदि माह 30 का हो, यदि माह कितने दिन का हो, 30 दिन का हो, तो सिर्फ 1 और 2 तारीख को आने वाले वार ही, यदि माह 30 दिन का हो तो 1 और 2 तारीख को आने वाले वार ही 5 बार रिपीट होंगे। यदि माह 29 का हो, यदि माह 29 का हो तो सिर्फ 1 तारीख को आने वाला वार ही 5 बार रिपीट होएगा। यदि माह 28 का हो, यदि माह कितने दिन का हो, 28 दिन का हो, कोई भी वार वापस 5 बार रिपीट नहीं होएगा। यानी जो माह 28 दिन का फरवरी आती है तो उस फरवरी में सभी वार 4 बार ही रिपीट होते हैं। कितनी बार रिपीट होते हैं, 4 बार रिपीट होते हैं। तो बोलने वाले बोलते हैं अद्भुत संयोग, ऐसे बहुत सालों में इतनी बार हो रहा है, हर वार 4 बार, शनिवार 4 बार, सोमवार 4 बार, मंगलवार। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रत्येक फरवरी जो 28 दिन की होती है उसमें हर वार कितने बार रिपीट होता है, 4 बार रिपीट होता है, कोई भी वार 5 बार रिपीट नहीं।